स्वागत है आप सभी का एनिमे गेम्स के लेवल 4 में। पिछले राउंड के एंड में सभी टीम्स को एक ओपोनेंट दिया गया था, जिस ओपोनेंट को देखकर सभी टीम्स की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी। नारुतो की टीम का ओपोनेंट था मादरा उचिहा, गोजो की टीम का ओपोनेंट था सुकुना विद महुरागा एंड अगीतो, गोकू की टीम का ओपोनेंट था लॉर्ड बीरस और वहीं टीम तांजीरो की टीम का ओपोनेंट था खुद डीमन तांजीरो और टीम साइतामा का ओपोनेंट गॉड। टीम नारुतो के लिए कैरेक्टर अनलॉक होता है इताची उचिहा, टीम तांजीरो के लिए कैरेक्टर अनलॉक होता है कोकोशिबो, टीम गोजो के लिए कैरेक्टर अनलॉक होता है यूटा, टीम गोकू के लिए ब्रोली और टीम साइतामा के लिए कैरेक्टर अनलॉक होता है बोरोस। लेवल 4 भी शुरू होता है और बाय द वे सभी के सभी अपने फुल पोटेंशियल पर हैं। टीम गोकू फाइट शुरू करती है लॉर्ड बीरस से, गोकू जाता है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, गोहान जाता है बीस्ट गोहान मोड में, वेजिटा अल्ट्रा ईगो में, फ्रीजा ब्लैक फ्रीजा में और ब्रोली अपने सुपर सैयन फॉर्म में। इनमें से कोई भी अगर एक एक करके फाइट करेगा तो प्रोबेबली बीरस के आसपास भी नहीं है, लेकिन क्योंकि इतने सारे एक साथ अटैक कर रहे हैं तो बीरस के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। वेजिटा पंच भी करता है बीरस को, जिससे उसे कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसे ही वेजिटा पे एक पंच करता है बीरस उसकी हड्डी टूट जाती है। गोहान और गोकू एक साथ अटैक करते हैं बीरस पर, दोनों साथ में एक पंच करते हैं जिससे बीरस को फर्क पड़ता है। वो थोड़ी दूर जाकर गिरता है, वो जैसे ही उठता है वो देखता है कि पीछे ब्लैक फ्रीजा आ गया है और वो अपनी पूंछ से उस पर अटैक करता है। बीरस उसकी पूंछ पकड़कर उसे दूर फेंक देता है। वहीं पे पीछे ब्रोली आकर बीरस को एक पंच करता है और बीरस को समझ में आ जाता है कि अब उसको ये फाइट सीरियसली लेनी पड़ेगी। वो सीरियसली फाइट करने के लिए तैयार होता है। जैसे ही गोहान उसके पास आता है वो गोहान को एक पंच करता है सीने में, जिससे कि गोहान बेहोश हो जाता है, अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। ये देखकर वेजिटा और गोकू दोनों परेशान होते हैं, दोनों एक साथ अटैक करते हैं। दोनों के अटैक्स को बीरस बड़े आराम से डॉज कर पा रहा है। तीसरा ब्रोली भी उस फाइट में जंप कर लेता है और तीनों सेयंस को बीरस अच्छे से धोता है। ये तीनों मिलकर भी बीरस को टच नहीं कर पा रहे थे। बीरस का एक अटैक और ये तीनों काफी दूर दूर जाकर गिरते हैं, लेकिन पीछे से आता है ब्लैक फ्रीजा जो कि बीरस को पकड़ लेता है और इतनी लंबी फाइट के बाद फाइनली एक अटैक लैंड होता है बीरस पर। हालांकि उससे भी उसको कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो फ्रीजा की गर्दन पकड़ता है और उसको निचोड़ने लगता है जैसे कि वो कोई कपड़ा हो। वेजिटा गोकू ब्रोली तीनों अपनी सारी एनर्जी मिलाकर एक स्पेशल एक महाकामेयामेहा प्रिपेयर करते हैं और एक साथ अटैक करते हैं बीरस पर, लेकिन बीरस फ्रीजा को उस अटैक के सामने ले आता है। लेकिन तब वहां पे हीरो वाली एंट्री मारता है अपना गोहान, एक किक करता है बीरस को और वहां से फ्रीजा को निकाल लेता है और वो महाकामेयामेहा डायरेक्ट लगता है बीरस के मुंह पर, जिससे उसे फर्क पड़ता है। गोजो वेजिटा ब्रोली सबको लगता है कि शायद हम जीत गए, लेकिन वो शॉक हो जाते हैं जब वो देखते हैं कि बीरस को फर्क तो पड़ा है लेकिन वो अभी भी फाइट करने के लिए तैयार है। और बीरस फिर इन सभी को पांचों को एक साथ बच्चों की तरह धोता है, लिटरली ह्यूमिलिएट करता है। गोकू और वेजिटा को चांटे मारता है, फ्रीजा की पूंछ उखाड़ देता है, ब्रोली के दांत तोड़ देता है और गोहान की सारी हड्डियां तोड़ देता है। उन 5 लोगों में से 4 लोग गिव अप कर चुके थे। गोकू खुद बोलता है कि हम कितने भी स्ट्रांग हो जाए हम कभी बीरस को एक साथ मिलकर भी नहीं हरा पाते, लेकिन जो बंदा गिव अप नहीं करता वो है अपना वेजिटा। वो अपने सेन प्राइड की वजह से गिव अप नहीं कर पा रहा है। वो गोकू से बोलता भी है कि ये नपुंसकता तुम्हें शोभा नहीं देती कैकरॉट, मुझे लगा कि तुम एक ट्रू वॉरियर हो, होप ऑफ द यूनिवर्स हो, तुम कभी गिव अप नहीं करते लेकिन तुम एक डिसअपॉइंटमेंट निकले। फिर वेजिटा इनको ट्रू वॉरियर का मतलब बताता है, इनको एक मोटिवेशनल स्पीच देता है जिसके कारण इन सब में एक और बार नया जोश आ जाता है और ये सभी के सभी रेज करते हैं। एक बार फिर से अटैक करते हैं बीरस पर और इस बार पंचेस थ्रो करने में कामयाब भी होते हैं, पर बीरस फिर से इनको मारते मारते कुत्ता बना देता है। आई मीन हाँ, तुम उसको भी एक कुत्ता कह सकते हो, लेकिन वो एक स्ट्रॉन्ग कुत्ता है, तुम उसको व्यूक का विगी बोल सकते हो। खैर इन लोगों का मोटिवेशन कुछ काम नहीं आता। गोकू बहुत सोचता है और तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो आइडिया क्या था? ग्रैंड जीनो। यस, जैसे उसने जामासु की फाइट के दौरान ग्रैंड जीनो को बुलाया था, ऐसे वो फिर से ग्रैंड जीनो को बुला देता है। गोकू सभी से बोलता है कि हाँ, हर एक लेवल को पार करना पिछले वाले लेवल से हार्ड होने वाला है, लेकिन कुछ लेवलों में दिमाग लगाना होता है। 2 तरीके हैं, एक हार्ड तरीका, एक स्मार्ट तरीका। हर एक लेवल को पार करने का एक हैक जरूर है जिसके बारे में कोई सोचता नहीं है। आगे आने वाले कई लेवल हमें देखने में काफी बड़े लग सकते हैं, लेकिन हो सकता है उनका सोल्यूशन काफी छोटा हो। ये उनमें से एक लेवल है। ग्रैंड जीनो बीरस को इरेज कर देता है और एक बार फिर से अपनी IQ की वजह से गोकू, जिसका सब मजाक उड़ाते हैं कि उसकी IQ 3 साल के बच्चे के बराबर है, उसने अपना दिमाग का यूज कर अपनी टीम को आगे बढ़ाया। अगर हम टीम गोजो की फाइट पे आए तो गोजो और गैटो मिलकर सुकुना से लड़ रहे हैं, तोजी अकेला लड़ रहा है महुरागा से और नानामी और यूटा मिलकर लड़ रहे हैं अगीतो से। गोजो गैटो से बोलता है कि मैं इसको संभाल लूंगा, तुम जाकर तोजी की हेल्प करो। यूटा महुरागा से इसलिए नहीं लड़ रहा है क्योंकि महुरागा के पास एक स्वॉर्ड है जो कि हर एक कर्स को नलिफाई कर देगी, चाहे वो कितना भी स्ट्रॉन्ग हो। महुरागा के लिए रीगा को नलिफाई करना कोई बड़ी बात नहीं है। तोजी गैटो मिलकर महुरागा से
से लड़ते हैं। तोजी महुरागा को स्पीड से बीट कर रहा है और उस पे पंचेस थ्रो कर रहा है, लेकिन महुरागा बहुत जल्दी उसकी स्पीड से मैचअप कर लेता है। वो तोजी की स्वॉर्ड पकड़ता है, उसको तोड़ता है और तोजी को एक किक करता है। गेटो अपने सारे के सारे स्ट्रॉन्गेस्ट कर्सेस महुरागा की तरफ भेज देते हैं और महुरागा एक एक कर अपनी स्वॉर्ड से उन सभी को नलिफाई कर देता है, मतलब डिस्ट्रॉय कर देता है सभी कर्सेस को। यूटा और ननामी दोनों मिलकर अगीतो से लड़ रहे हैं। रीका पीछे से पकड़ लेती है अगीतो को, ननामी उसके दोनों पैर काट देता है और यूटा अपनी तलवार उसके अंदर घुस देता है, पर स्टिल अगीतो नहीं मरता। वहीं गोजो और सुकना की फाइट बिल्कुल ओरिजिनल स्टोरी लाइन की तरह चल रही है। गोजो पीट रहा है सुकना को। सुकना के डोमेन एक्सपेंशन में भी गोजो अपना रिवर्स कर्स टेक्निक को यूज करके अपने सारे घाव भर लेता है और फिर से पीटना शुरू कर देता है सुकना को। और ऑफ कोर्स हम सबको पता है कि ओरिजिनल जेजेके में गोजो हैंड टू हैंड बैटल में सुकना से ज्यादा पावरफुल था, लेकिन ओरिजिनल स्टोरी में सुकना ऑल आउट नहीं गया था। इस स्टोरी में सुकना ऑल आउट चला जाता है, बहुत जल्दी अपनी ट्रू फॉर्म में आ जाता है, वो 4 हाथ 2 मुंह वाली फॉर्म में। और इसमें गोजो सुकना का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि अब तो तुम और भी बद्धे लग रहे हो, तुम्हें कोई लड़की पसंद कैसे कर सकती है। गेटो के सारे कर्सेस को महुरागा ने नलिफाई कर दिया। गेटो बोलता भी है कि ये मेरे लिए काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन तोजी बिना कुछ देखे उस पर अटैक कर ही देता है। उस पर काफी सारे पंचेस थ्रो करता है, किक्स थ्रो करता है और अभी भी स्टिल तोजी की स्पीड महुरागा से ज्यादा है, इसलिए वो काफी ज्यादा इरिटेट भी हो जाता है। तोजी महुरागा का पैर काट देता है, गर्दन काट देता है, दोनों हाथ काट देता है और उसको लगता है कि वो जीत गया, लेकिन महुरागा काफी जल्दी हील हो जाता है और तोजी को एक बहुत जान से पंच करता है, जिससे वो काफी दूर जाकर भी गिरता है। इन दी एंड तोजी है तो ह्यूमन ही, उसका खून भी निकलता है, वो थकता भी है, लेकिन वो अभी भी स्माइल कर रहा है। यूटा और ननामी दोनों हेल्प करने आते हैं तोजी की। ननामी जैसे ही लैंड करता है महुरागा उसे वहीं के वहीं मार देता है। तोजी काफी गुस्से में उस पर अटैक करता है, उसको बीच में से फाड़ता है, वो जैसे ही हील होता है फिर से उसको बीच में से फाड़ता है, वो जैसे ही हील होता है फिर से उसकी गर्दन काट देता है। मौका देखकर यूटा भी रीका से उसकी सारी कर्स एनर्जी मांगता है और सारी की सारी कर्स एनर्जी को चैनलाइज कर एक स्ट्रॉन्ग अटैक करता है महुरागा पर, जिससे महुरागा के काफी सारे टुकड़े हो जाते हैं और महुरागा उन टुकड़ों से हील भी करने वाला होता है, लेकिन अपना तोजी लिटरली सब्जियों की तरह महुरागा के काफी सारे पीसेस और कर देता है, जिससे महुरागा की भी डेथ हो जाती है। सुकना और गोजो की फाइट अभी भी कंटिन्यू चल रही है, जिसमें दोनों ऑलमोस्ट अपने फुल पोटेंशियल पर लड़ रहे हैं। दोनों हैं जानवर, दोनों अभी भी स्माइल कर रहे हैं, लेकिन दोनों की हालत अच्छी नहीं है। दोनों एक दूसरे के डोमेन में मल्टीपल टाइम रह चुके हैं, इसलिए दोनों की हालत काफी खराब है। ऊपर से जब सुकना को पीछे से स्टेप करता है तोजी, तो सुकना को गुस्सा आ जाता है, वो अटैक करता है तोजी पर, लेकिन उसको पकड़ लेती है रीका। तभी गोजो अपना हॉलो पर्पल छोड़ता है, जो कि डायरेक्ट लगता है सुकना को, पर वो किंग ऑफ कर्सेस है। मल्टीपल हॉलो पर्पल फेस करने के बाद भी वो फिर से फाइट करने के लिए जैसे तैसे खड़ा होता है, तभी गोजो अपना डोमेन एक्सपेंशन खोल देता है, जिसके बाद सुकना नहीं उठ पाता, वो मर जाता है। हालांकि गोजो की भी हालत इतनी खराब हो जाती है कि वो बेहोश हो जाता है, लेकिन टीम गोजो भी आगे बढ़ जाती है। अब बात करते हैं मेरी फेवरेट टीम की, टीम साइतामा की। ये टीम मेरी फेवरेट क्यों है? मैं इसमें बायस नहीं हूँ, लेकिन ये सारे के सारे कैरेक्टर्स काफी आराम से चिल तरीके से आगे बढ़ते जा रहे हैं। जहाँ बाकी टीम अपना ओपोनेंट देख के डर गए थे, ये सभी लिटरल स्माइल करते हैं। जेनोस और व्हाइट फैंग इस फाइट को एंजॉय करना चाहते हैं कहीं दूर से। बोरोस भी इन दोनों को ज्वाइन कर लेता है। साइतामा और गारुओ स्टोन पेपर सीजर करते हैं कि इनसे कौन लड़ेगा। गारुओ स्टोन पेपर सीजर जीत जाता है, वो कॉस्मिक गारुओ में ट्रांसफर होता है, गॉड से लड़ने जाता है। इन दोनों की फाइट काफी इंटेंस नहीं होती, गॉड हरा देता है कॉस्मिक गारुओ को। अब फाइट आती है साइतामा और गॉड की, और मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 मिनट में काम खत्म। दैट्स व्हाट शी सेड। टीम साइतामा भी बड़े आराम से आगे बढ़ जाती है एक बार फिर से। आगे वाले लेवल इनके लिए मुश्किल होंगे, आई प्रॉमिस, मैं बायस नहीं हूँ। जब तक हम ये सारी की सारी इंटेंस फाइट्स को एंजॉय कर रहे थे, तब तक एक काफी वन साइडेड फाइट हो रही थी, डीमन किंग तांजीरो वर्सेस टीम तांजीरो, जहाँ पर डीमन तांजीरो इन सभी को बुली कर रहा है। अकाजा और कोकोशिबो को तो वो मार चुका है, मुजान को मारने वाला है। गियू और तांजीरो को समझ नहीं आ रहा कि वो इसके ईविल वर्जन को कैसे हराएगा। तभी गियू को एक आइडिया आता है, तांजीरो को बोलता है कि चाहे कोई भी तांजीरो का वर्जन हो, वो अगर काइंड नहीं है तो वो तांजीरो नहीं है। मैं मान ही नहीं सकता कि इस डीमन किंग तांजीरो के अंदर इमोशंस या काइंडनेस नहीं है। तुम्हारी काइंडनेस, तुम्हारे इमोशंस, तुम्हारा प्यार तुम्हारी ताकत है, लेकिन तुम्हारी कमजोरी भी, जिससे तुम काफी जल्दी मैनिपुलेट हो जाते हो। हमें बस वही यूज करना है इसके अगेंस्ट। गियू सामने चला जाता है तांजीरो के। ऑब्वियसली डीमन किंग तांजीरो के सामने जाकर वो उसको बातों में उलझाता है, उसको इमोशनल करने की कोशिश करता है। उसे नेज़ु को याद दिलाता है, उसकी माँ याद दिलाता है, बाप याद दिलाता है। वही टिपिकल टीवी सीरियल वाली लाइंस की, तुम ये सब नहीं कर सकते, तुम ऐसे नहीं हो, तुम किसी को मारने की सोच भी नहीं सकते, चाहे वो कितना भी बड़ा हो। काइंडनेस का दूसरा नाम ही तांजीरो है। और इतनी देर में और इतने में जब वो डीमन किंग तांजीरो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है, बहक जाता है, अपना तांजीरो जो टीम का कैप्टन है वो उसकी गर्दन काट देता है। जैसा कि मैंने कहा था, हर लेवल को पार करने का एक हार्ड तरीका, एक इजी तरीका, एक स्मार्ट तरीका होता है। इन लोगों ने गोकू की तरह दिमाग का यूज कर उस तरीके को फाइंड आउट किया और ये राउंड भी जीत चुके हैं। टीम
टीम नारुतो की फाइट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चल रही है। पहले हैंड टू हैंड बैटल होता है जिसमें मादरा को जल्दी रियलाइज हो जाता है कि हाँ, इन सब को एक साथ टाइजुत्सु में तो मैं नहीं हरा सकता। वो अपने क्लोन्स बनाता है, सारे क्लोन्स सुसानो का यूज करते हैं, सास्के भी अपने सुसानो का यूज करता है, नारुतो आ जाता है नाइन टेल फॉर्म में, मिनातो आ जाता है नाइन टेल फॉर्म में, इताची और ककाशी भी अपने सुसानो का यूज करते हैं। ककाशी कहाँ से यूज करता है सुसानो का? ककाशी का स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन है यहाँ पर, जो कागुया के अगेंस्ट था, जिसकी दोनों आंखों में मांगेक्यू शारिंगान थी, वो उड़ने वाला सुसानो यूज कर सकता था। एंड कम ऑन यार, तुम कितने भी मादरा के अंधभक्त हो, तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें सच में लगता है कि नारुतो, सास्के जिनके पास 6 पाथ का चाक्रा है, ककाशी अपनी फुल पावर पर, मिनातो अपनी फुल पावर पर, इताची उचिहा अपनी फुल पावर पर, ये सभी मिलकर उसको नहीं हरा सकते? ऑफ कोर्स इन सभी की बैटल इतनी लंबी भी नहीं चलती जितनी तुम्हें लगता है। मादरा हार जाता है, लेकिन अब फटना चालू होती है सबकी, क्योंकि सारी की सारी टीम एक दूसरे के सामने आ जाती है और अनाउंसमेंट होती है कि रियल गेम्स बिगिन नाउ। अब होगा 1v1, हर एक कैरेक्टर का, नई टीमें बनाई जाएंगी और काफी सारे नए कैरेक्टर्स भी ऐड होने वाले हैं। सब्सक्राइब बिकॉज यू आर नॉट रेडी फॉर दिस। सी यू इन नेक्स्ट पार्ट।